नमो नारायण है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। मित्रों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भक्ति क्या है, इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र माता शबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, नवधा भक्ति की पहली भक्ति बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग। पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि संगति हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्या बताता है, और भगवान ने पहली भक्ति ही कही कि प्रथम भगति संतन कर संगा। कल के चर्चा में हमने जाना कि हमारे लिए संगति कितनी आवश्यक है, कि हम कैसी संगति में हैं ये जानना। आज हम चर्चा करेंगे कि संत कौन है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सावधान होकर सुनो, सावधान किया है। कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति संतों की संगत। तो संत कौन है, इस विषय में जानना, विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या केवल जो विशेष रंग के वस्त्र पहनते हैं वही संत हैं, या जो केवल धर्म के नाम पर बातें कर रहे हैं या तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो संत हैं? हम किनकी संगति करें, हम कैसे जानें कि कौन संत है? इसी विषय में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि संत कैसा होना चाहिए, संत का चरित्र कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, जिससे हम जाने कि ये संत हैं और उसकी हम संगति करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। कहते हैं, साधु चरित्र शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। तुलसीदास जी ने संतों के चरित्र की तुलना कपास के साथ की है। संतों का जीवन विषयों के रस से बहुत दूर है, नीरस है, विषयों के रस से जो नीरस है। अगर संसार के भोगों का वो उपयोग भी कर रहे हैं तो उसमें भी परोपकार ही है। हम अगर बाहर से देख रहे हैं कि कोई भोग कर रहा है संसार के विषयों का, वस्तु का, लेकिन वो विषय का भोग अपने लिए ना करके परमार्थ के लिए अगर कर रहा है तो वो संत है, जिसके अंदर विषाद नहीं है और जिनका जीवन गुणों से भरपूर है। जैसे जो कपास होता है उसको धागा बनने में कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, फिर भी वो धागा बन के करता क्या है, सुई जहां जहां छेद करती चलती है उसके पीछे अपना तन देकर वो ढकता चला जाता है और दूसरों के अंगों को, दूसरों के लज्जा को ढकने का काम करता है। संत ठीक उसी प्रकार स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं तकलीफ सहकर दूसरों के मान को बढ़ाता है, दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की भलाई करता है, वही संत है। अब आप कहेंगे कि जो समाज सेवी के रूप में है, क्या वो संत हैं? क्योंकि हम देखते हैं वही समाज की सेवा कर रहे हैं, उनकी श्रेणी थोड़ी अलग है। वो समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज की सेवा कर रहा है, जो परोपकार कर रहा है, तो उसके साथ आप भी सेवा करिए, क्योंकि सेवा करने से मन निर्मल होता है। लेकिन संत थोड़े से उससे अलग होते हैं, जो विषयासक्त ना हो, जिसका हृदय उज्जवल हो,
जो अज्ञान के अंधकार से कोसों दूर हो, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। संत कौन? जो स्वयं का अंत कर दे। स्वयं का अंत का तात्पर्य ये नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। स्वयं का अंत कर दे, जो स्वयं के स्वार्थ का अंत कर दे। अगर वो भोजन भी कर रहा है, अगर वो कहीं जा भी रहा है, अगर वो किसी चीज का उपभोग भी कर रहा है, तो दूसरों की भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, परोपकार के लिए कर रहा हो, वो संत है। वो नहीं जो केवल परोपकार के नाम पे अपनी ही भलाई करता जा रहा है। संत वो है जिसके जीवन में सत्य है, जो सत्य को जानता है, वही संत है। और हम अगर उनकी संगत करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमारा विवेक जागेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानता है। अगर हम उसकी संगति करेंगे तो वो हमें सत्य को भी जना देगा। क्यों? क्योंकि जिसको जिस मार्ग में हम जाने वाले हैं उसके विषय में उसे पता ही नहीं है, तो हमें क्या बताएगा? कहते हैं, वो क्या बताएंगे राह हमको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। जिनको स्वयं का पता नहीं है, वो हमें क्या मार्ग बताएंगे? जिन्हें सत्य का भान ही नहीं है कि सत्य है क्या, वो हमें क्या बताएंगे कि सत्य क्या है? जिनको स्वयं को जो नहीं जानता, जो आत्म तत्व को नहीं जानता, क्या वो हमें बता सकते हैं कि आत्म तत्व क्या है? क्या वो सत्य से हमारा मिलन करवा सकते हैं? स्वयं विचार कीजिए। जिसे दिल्ली का रास्ता नहीं पता है, जो दिल्ली गया ही नहीं है, उसे भला पता ही क्या है कि वो दिल्ली कैसे जाना है, वो हमें कैसे बताएंगे? और अगर हम उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, इतना अगर हमें परख नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, तो हम अपने गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हम भटकते रह जाएंगे। लेकिन अब कहेंगे आप कि अगर ऐसी बात है तो हम क्या करें, कैसे जानें? अगर आप पहचान भी नहीं सकते तो केवल सत्य को जानने की जिज्ञासा अपने मन में, अपने हृदय में इतना प्रबल कर लीजिए कि भगवान स्वयं संत आपके सामने, आपके समक्ष पहुंचा दें। क्योंकि जब हम आध्यात्म मार्ग पर बढ़ते हैं, जब हम सत्य की खोज पर बढ़ते हैं, तब परमात्मा स्वयं हमें संत से मिलवाते हैं ताकि हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर भक्त एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाता है तो परमात्मा 10 कदम उस भक्त की ओर बढ़ाता है। वो तत्पर है हमारी मदद करने के लिए। बस वो क्षण जब हम पहल करें, जब हम उस सत्य की ओर जाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। संतों के संगत से होगा क्या? सज्जनों के संगत से होगा क्या? संत करेंगे क्या? कहते हैं, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। बदल कर काग से कोयल बनाते हंस बगुले को, गुप्त है ज्ञान की गंगा लखा देते हैं साधु जन। संत ये करते हैं, आपके अंदर वो जो ज्ञान की गंगा बह रही है, जो गुप्त ज्ञान की गंगा है, उसको संत लखा देता है, उस सत्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सावधान होकर सुनने के लिए कहा और तत्पश्चात सबसे प्रथम भक्ति बतलाई कि संतों की संगत, केवल उनके संग मात्र से ही हम सत्य को जान जाएंगे। इस विषय में अगले सत्र में हम और चर्चा करेंगे कि द्वितीय भक्ति कौन सी है, हम कैसे और इस भक्ति को अच्छी तरह से जानें, अपने जीवन में उतारें और कैसे अपने जीवन को सुखमय आनंदमय करते हुए उस सत्य को जानें। ओम नमो नारायण।